हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें हम वैदिक काल को पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल को और उसके ऋग्वेद और इन चारों वेदों को हम पढ़ चुके थे। तो हम अभी वैदिक साहित्य की बात कर रहे थे और वैदिक साहित्य में हमने लास्ट वीडियो में 8 प्रकार के विवाह पढ़े थे। अगर बात की जाए 8 प्रकार के विवाह के साथ में यह 16 प्रकार के संस्कार जो होते हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो 16 प्रकार के जो संस्कार हैं वह सूत्र साहित्य में शास्त्र जो है उसके गृह सूत्र में दिए हुए हैं। तो इसी में 8 प्रकार के विवाह थे और 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन दिया गया है। तो यह 16 प्रकार के संस्कार जो हैं वह एक मानव जीवन में जब वह अपने चारों आश्रमों तक गुजरता है, अर्थात कहें तो अपने जीवन से पहले जब वो माँ के गर्भ में आता है व्यक्ति, तब से लेकर और वह अपनी मृत्यु तक इन 16 संस्कारों से गुजरता है। तो यह जो 16 संस्कार हैं यह उसके गर्भ में आने से पहले ही क्या है शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 16 प्रकार के संस्कारों को आज हम पढ़ेंगे क्योंकि इनसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहला, तो 16 संस्कार जो हैं वह कहाँ दिए हुए हैं? जो गृह सूत्र है उसमें दिए हुए किसके? सूत्र साहित्य के। तो हम इन 16 संस्कारों में देखेंगे, यह जो 16 प्रकार के संस्कार हैं वह व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही जब वह माँ की कोख में आता है या फिर कहें तो गर्भाधान जब होता है वहीं से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसलिए जो सबसे पहला संस्कार है वह गर्भाधान संस्कार है। तो जो गर्भाधान संस्कार है वह क्या होता है? एक कहे तो पति और पत्नी का क्या होता है? पहला कर्तव्य होता है। तो जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, तो जब वो शादी होती है तो उस टाइम पर माता पिता का पहला कर्तव्य होता है कि वह क्या है? शिशु को जन्म दे। तो उसके लिए क्या होता है? यह गृहस्थ जीवन जो होता है, क्योंकि जब हमने देखा था लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से गुरुकुल के बाद जब 25 वर्ष व्यक्ति अपना गुरुकुल में व्यतीत कर लेता है, उसके बाद जब समावर्तन संस्कार के बाद उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। तो जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है तो वह विवाह के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो जब विवाह हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, तो उसके बाद जब है उस माता पिता के लिए क्या होता है? पहला कर्तव्य होता है कि वह एक संतान को क्या करें? जन्म दें। तो वहीं से क्या है? गृहस्थ जीवन का यह प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या होता है? जो गर्भाधान संस्कार जो होता है वह क्या है? जीव का माँ के गर्भ में प्रवेश करना। जब शिशु क्या है या जीव क्या है, जब माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाता है तब वह संस्कार कराया जाता है। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। उसके बाद बात करें, यहां से नाम से आप याद रख सकते हो, गर्भाधान। तो जब शिशु माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तब वह संस्कार गर्भाधान संस्कार माना जाता है। उसके बाद बात करें दूसरा, पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन जो संस्कार होता है वह होता है गर्भ के तीसरे महीने में। तो गर्भ के तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार जो है वह प्रारंभ होता है और यह पुंसवन जो संस्कार होता है वह गर्भ के तीसरे या चौथे महीने पर होता है। तो तीसरे महीने पर गर्भ के पर होता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है संतान। संतान में भी कौन? पुत्र की प्राप्ति। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिसका नाम क्या है? पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार गर्भ के तीसरे महीने में किया जाता है। साथ में पुत्र प्राप्ति जो होता है इसका उद्देश्य होता है। और यह क्या है? जो शिशु जो होता है गर्भ में माँ के में, उसकी स्वस्थ विकास, इन सब के लिए यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। तो सीमांतोन्नयन संस्कार जो होता है वह 6वें से 8वें महीने के बीच में क्या किया जाता है? 6वें से 8वें महीने के बीच में किया जाता है। तो इसमें होता क्या है सीमांतोन्नयन संस्कार में कि जो माँ होती है, गर्भवती माँ जो होती है, उसको अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। तो यह संस्कार इसलिए किया जाता है जिससे कि क्या है, भूत प्रेत या फिर कहें तो कुछ आत्माएं जिनका प्रकोप रहता है, तो उन प्रकोपों से एक स्त्री को या और दोनों बच्चों को भी, तो स्त्री प्लस बच्चे दोनों को क्या है? अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए पुराने के समय में वेदों में ऐसा माना जाता था कि इस प्रकार के संस्कार करने से क्या होगा? जो बच्चा होगा और साथ में जो गर्भवती होगी या गर्भिणी जो होगी वह क्या है? अनिष्टकारी शक्तियों से बची रहेगी। तो अनिष्टकारी शक्तियों से बचने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार होता था। और इस संस्कार के साथ एक और प्रचलन था। इस संस्कार के साथ यह प्रचलन भी था कि जो सौभाग्यवती जो स्त्री होती थी, अर्थात जो स्त्रियां जिनके पति जिंदा होते थे,
तो वह सौभाग्यवती स्त्रियां क्या होती थी, जो गर्भिणी होती थी, जिसके पेट में बच्चा होता था, तो उसकी क्या करती थी, यह मांग भरती थी। तो सिंदूर से मांग भरती थी और उसके लिए क्या करती थी, प्रार्थनाएं करती थी। तो सीमांतोन्नयन संस्कार जो था 6वें से 8वें महीने के बीच में किया जाता था। इसके बाद बात करें तो जात कर्म। तो जात कर्म यहां से याद रख सकते हो, जात कर्म जन्म लेना। तो जब बालक का जन्म हो जाता था, 9 महीने कंप्लीट हो जाते गर्भाधान के, तो उसके बाद जब व्यक्ति का क्या है, शिशु का जन्म हो जाता था, तो जन्म होने को ही क्या कहा गया है, जात कर्म कहा गया है और इसको एक संस्कार के रूप में बताया गया है। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको क्या किया है, जात कर्म संस्कार बताया है। तो इसमें होता क्या था, कुछ घी और शहद का क्या है, वह भी बच्चे को मिलाया जाता था उससे और उसको यह चटाया जाता था। तो जात कर्म संस्कार, बच्चे के जन्म को ही जात कर्म संस्कार माना गया है। उसके बाद बात करें 5वां, तो इससे तो आप भली भांति प्रचलित होंगे, नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार, जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता था और बच्चे के 10 दिन बाद, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है, तो उसके 10 दिन बाद, अर्थात कहें तो 11वें दिन, तो 11वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। तो 11वें दिन का जब नामकरण किया जाता है तो उसी को कहा गया है नामकरण संस्कार। और नामकरण जो संस्कार है, इसको जो हमारे पुराने टाइम में वेदों में है, इसको काफी मान्यता प्रदान थी। और आज भी बात करें तो वैज्ञानिकों तक का यह मानना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, या फिर कहें तो जो कुंडलियां जो बनती हैं वह भी क्या है, नाम के आधार पर बनती हैं। तो नाम के आधार पर ही बच्चे का फ्यूचर तक डिसाइड कर दिया जाता है, किसके थ्रू, यह जो कुंडली होती हैं, पत्रिकाएं जो होती हैं। तो नामकरण जो संस्कार है वह कब किया जाता है, 11वें दिन किया जाता है, अर्थात 10 दिन तक जो होता है बच्चे का, 1 से लेकर 10 दिन तक वह सूतक माने गए हैं और 11वें दिन क्या कर दिया जाता है, उसका नामकरण कर दिया जाता है। अब बात करें 6वां संस्कार, तो 6वां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण जो संस्कार है, तो यहां से आपको पता है निष्क्रमण, तो निष्क्रमण का मतलब ही होता है निकालना। तो निष्क्रमण का मतलब निकालना। तो जब बच्चे को क्या होता था, पहली बार धूप में, अर्थात सूर्य या फिर भास्कर जिसको कहते हैं, उसके प्रकाश में लाया जाता था। तो जब बच्चे को पहली बार सूर्य के प्रकाश में और चंद्रमा के प्रकाश में लाया जाता था, उस संस्कार को कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। तो इस संस्कार का भी अपना अलग प्रचलन था और इसमें क्या होता था कि बच्चे को जब सूर्य या भास्कर के प्रकाश में लाया जाता था, तो इससे यह माना जाता था कि बच्चे का जो विकास होगा वो सूर्य की तरह तेज होगा। तो बच्चा भी सूर्य की तरह तेज होगा और जब उसको चंद्रमा के प्रकाश में लाया जाता है तो उसके अंदर जो गुण आएंगे वह शीतलता के गुण आएंगे। तो यह निष्क्रमण संस्कार जो होता था, तो बच्चे के तीसरे चौथे महीने पे होता था। तो इसमें क्या होता था, बच्चे को पहली बार धूप में लाया जाता था और शाम को क्या हो जाता था, उसको चंद्रमा की रोशनी में लाया जाता था, जिससे यह माना जाता था कि बच्चा तेज, जो सूर्य की तरह उसमें तेज होगा और जो वह होगा उसके अंदर शीतलता चंद्रमा की तरह आएगी। अब बात करें अन्नप्राशन की, तो अन्नप्राशन, तो यहां से आपको याद रख सकते हो अन्न। तो अन्न का मतलब है भोजन या फिर कहें तो दाना पानी। तो हमने देखा था, आजकल भी हम पढ़ते हैं कि 6 महीने तक क्या होता है, माँ का दूध ही बच्चा पीता है। तो यहाँ तक जो तरल पदार्थ थे उनके माध्यम से बच्चा क्या रहता है, जीवित रहता है और उसका जो भरण पोषण किया जाता था तो वह अधिकतर माँ के दूध से ही किया जाता है। लेकिन जब यह संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार, तो यह 6वें महीने पर होता है। इसमें क्या होता था, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता था। तो जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उसी संस्कार का नाम होता है अन्नप्राशन संस्कार। अब बात करें 8वां संस्कार, तो 8वां संस्कार जो होता है वह है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म कहें या फिर कहें मुंडन। तो मुंडन भी आपने सुना होगा, कई बार आम बोलचाल की भाषा में आता रहता है। तो चूड़ा कर्म कहें या फिर कहें मुंडन, तो इसमें होता क्या था, जो बच्चे का क्या करा दिया जाता था, उसके बाल जब पहली बार कटवाए जाते थे, वही होता है चूड़ा कर्म संस्कार। यह बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में शुभ माना जाता है। तो जन्म के पहली साल या फिर तीसरी साल या फिर 5वीं साल जब बच्चे का मुंडन करवाया जाता था, यह संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार कहलाता है। अब बात करें विद्या आरंभ, 9वां संस्कार। तो विद्या आरंभ जो है वह जन्म के 5वें वर्ष पर होता है और यहाँ से क्या है, बच्चा विद्या आरंभ करना जो है शुरू करता है। अगर बात की जाए विद्या आरंभ की, तो यहाँ विद्या आरंभ से मतलब यह नहीं है कि वह पढ़ने लिखने जाने लगता है।
बल्कि विद्या आरंभ से मतलब यह है कि इस संस्कार में क्या होता था, बच्चा जब 5 साल का होता था लगभग, तो उसके समय पर क्या होता, उसका जो शिक्षा का प्रारंभिक ज्ञान जो होता था, उस पर उसके माता पिता या फिर जो परिवारीजन थे वह उसको इस प्रकार का ज्ञान देते थे। तो इसमें बच्चे को स्कूल या फिर कहें तो गुरुकुल, उस समय पे तो गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था। तो यहाँ विद्या आरंभ से मतलब यह नहीं कि बच्चा गुरुकुल में जाके पढ़ाई शुरू कर दे या फिर वेदों का ज्ञान लेना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि विद्या आरंभ का मतलब यह था कि जब उसको शिक्षा के प्रारंभिक स्तर के पाठ कराया जाता था, तो उस समय पर जो अक्षर होते थे वह बुलवाए जाते थे, और जो वेद होते थे या फिर किताब जो होती थी उनको रख कर एक अलग प्रकार का पूजा पाठ करवाया जाता था। तो यह था विद्या आरंभ संस्कार। उसके बाद बात करें हम कर्ण वेद की, तो यह भी संस्कार प्रचलित है, कर्ण वेद। तो कर्ण वेद में क्या होता था, जब बच्चे का कान छेदा जाता था तो उस संस्कार को कहा जाता है कर्ण वेद संस्कार। तो इसकी भी अपनी अपनी मान्यता थी, क्योंकि वेदों में माना गया है, और वेदों में क्या वास्तविकता है कि शरीर का हर अंग जो होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से जो कान जो होते हैं वह भी इंपॉर्टेंट थे, और उसमें ऐसा माना जाता था कि जब बच्चे का कान छेदा जाता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो सुनने की शक्ति है, श्रवण शक्ति है, वह बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता था, कर्णभेद संस्कार किया जाता था। तो कर्णभेद संस्कार यह 10वां संस्कार था, इसमें कान जो है वह छेदा जाता था। उसके बाद आता है 11वां संस्कार, वह है उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। तो हम उपनयन संस्कार कहें या फिर यज्ञोपवीत संस्कार कहें, तो यज्ञोपवीत जो होता है उसका मतलब होता है जनेऊ। तो उपनयन संस्कार के बाद क्या होता था, बच्चे को जनेऊ पहना दिया जाता था, और जनेऊ पहनाने के बाद उस बच्चे को क्या किया जाता था, गुरुकुल में गुरु के पास भेज दिया जाता था। किसके लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो यज्ञोपवीत संस्कार कहें या फिर उपनयन संस्कार कहें, यह 8वें वर्ष में किया जाता था। तो वैसे हमने देखा था, जब हमने आश्रम व्यवस्था देखी थी, तो सबसे पहले हमने ब्रह्मचर्य आश्रम जो देखा था, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 वर्ष अर्थात कहें तो जब बच्चे के जन्म से लेके और 25 साल तक की जो उम्र होती है उसको कहा जाता है, उस आश्रम को कहा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही क्या होता है, जब बच्चे का उपनयन संस्कार करके उसको गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा जाता है, वहां जाके और वह क्या करता है, वेदों का पाठ करता है। तो यह उपनयन संस्कार से शुरू होता है। इसमें जनेऊ धारण करके ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब बात करेंगे वेदारंभ की, तो वेद आरंभ यहां से आप याद रख सकते हो कि जब वेदों का पाठ करना, जब पहली बार गुरुकुल में वेदों का पाठ जो करता था व्यक्ति या फिर कहें तो बच्चा, तो वह था वेदारंभ संस्कार। तो इसमें होता क्या था, इसमें जो शिशु होता था गुरु के पास पहली बार वेदों का पाठ करता था, और वेदों का पाठ करके ज्ञान अर्जित करता था। तो ज्ञान अर्जित करता था और वेदों का पाठ करता था। साथ ही हम करें तो यह जो था, यह प्राय बसंत पंचमी के दिन किया जाता था। जो इसका शुभ माना गया था उपनयन संस्कार का या फिर यज्ञोपवीत संस्कार का, वह होता था बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद बात करें 13वां संस्कार, तो 13वां संस्कार होता है केशांत संस्कार। तो केशांत संस्कार, इसको याद रख सकते हो, केस प्लस अंत। तो केस मतलब होता है बाल, तो जब बच्चे के पहली बार दाढ़ी और मूंछ काटी जाती थी तो वह होता था केशांत संस्कार। तो केशांत संस्कार जो होता था वह गुरुकुल में रहकर किया जाता था, और यह गुरु की उपस्थिति में यह किया जाता था। और पहली बार जब जो बच्चा होता था या फिर अभ्यर्थी जो होता था, वह पहली बार अपनी दाढ़ी मूंछ कटवाता था, और उसके दाढ़ी मूंछ कटवाने के बाद क्या करा दिया जाता था, उसको स्नान करा दिया जाता था, और स्नान करने वाली चीज वह समावर्तन संस्कार में आ जाती है। तो गुरुकुल में पहली बार दाढ़ी मूंछें बनवाना केशांत संस्कार में आता है। अब बात करें 14वां संस्कार, तो यह है समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार में जो होता है वह क्या है, जब बच्चे को केशांत संस्कार के बाद, केशांत संस्कार में जब उसकी दाढ़ी मूंछें कटवा दी जाती हैं, उसके बाद उसको क्या है, स्नान कराया जाता है। और यह स्नान क्या है, 8 घड़ों के पानी से। और यह जो पानी जो होता था वह अलग अलग औषधि और अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का पानी होता था, और 8 घड़ों के पानी से उसको स्नान कराया जाता था। तो जब यह स्नान करा दिया जाता था, स्नान के बाद ही उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। तो स्नान स्नान से ही बना था वह स्नातक जो हम आज देखते हैं। तो जब व्यक्ति को स्नान करा दिया जाता था तो उसके बाद स्नातक की उसको उपाधि दी जाती थी, और इसके बाद यही जो समावर्तन संस्कार था, यह पूर्ण होते ही जो शिष्य जो होता था वह गुरुकुल से आ जाता था, और वह प्रवेश कर जाता किसमें,
गृहस्थ आश्रम में। तो समावर्तन जो संस्कार है वह ब्रह्मचर्य आश्रम का लास्ट संस्कार होता था। तो इस संस्कार के बाद व्यक्ति क्या है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो समावर्तन संस्कार में स्नान कराया जाता था, स्नातक की उपाधि दी जाती थी और इसी के साथ जो शिष्य होता था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। उसके बाद जो 15वां संस्कार आता है वह है विवाह संस्कार। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी शादी कर दी जाती थी और विवाह कर दिया जाता था, यही है विवाह संस्कार। और लास्ट आता है अंत्येष्टि संस्कार। तो अंत्येष्टि और यह अंत, तो यहां से याद रख सकते हो, यहां पर क्या हो जाते हैं, व्यक्ति के समाचार समाप्त। तो जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसमें समाचार समाप्त होते हैं, अर्थात कहें तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लास्ट में क्या किया जाता है, उसको अग्नि दी जाती है। तो जब अग्नि दी जाती है तो अग्नि से ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसने जितने भी जो भी कर्म किए हैं वह उनको क्या है, सबको खत्म कर देती है और अग्नि के माध्यम से क्या है, वह यहीं से निर्धारित होता है मोक्ष में, इहलोक या परलोक में जाना। तो कर्म के अनुसार उसको जो है उसकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार के उसने जीवन भर कर्म किए होंगे उसी प्रकार से उसको या तो मोक्ष मिलेगा या फिर नरक। तो यहाँ कर्मों का फल मिलता है और इसके बाद क्या मान लिया जाता है, यह अंतिम संस्कार है, इसमें क्या है, व्यक्ति को अग्नि दी जाती है, यही है अंत्येष्टि संस्कार। तो ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति को जलाया जाता है या फिर अग्नि के साथ उसको अग्नि दी जाती है तो जब व्यक्ति का आधा शरीर जब तक ना जल जाए तब तक उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखे 16 संस्कार और यह शायद याद भी हुए होंगे नाम से। तो अगर इनसे अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपके पेपर में बनते हैं तो आप इनको इजीली कर पाओगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।